हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्प ट्यूब विद प्रीति, जहां मिलती है आपको एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ लेटेस्ट ट्रेंडिंग न्यूज। आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे न्यू व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को एक्टिव कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिले सबसे पहले। साथ ही साथ वीडियो के पसंद आने पर उसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे चैप्टर 11 टीम वर्क का फर्स्ट पार्ट। इस चैप्टर में चींटियों के रहने का ढंग, उनके कार्य करने के तरीके का बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया गया है कि चींटियाँ किस प्रकार से रहती हैं और किस प्रकार से वो कार्य करती हैं। चींटियाँ बहुत ही मेहनती इंसेक्ट होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पैराग्राफ फर्स्ट। Ants are social insect. Social insects means सामाजिक कीट। Ants are चींटियाँ सामाजिक कीट होती हैं। They live together in colonies. Colonies बस्तियाँ, together साथ साथ, तो बस्तियों में साथ साथ रहती हैं। Some colonies are in heaps of twigs. Heaps means ढेर, twigs means पेड़ों की टहनियाँ, तने या जड़। तो कुछ बस्तियाँ पेड़ों की टहनियाँ, तने या जड़ के ढेर में होती हैं। Others are deep in the ground. कुछ जमीन के अंदर होती हैं। Some others are in heaps of earth और सैंड। अर्थ मीन्स यहाँ पर जमीन या मिट्टी। तो कुछ अन्य जमीन और बालू के ढेर में होती हैं। There are about 14,000 kinds of ants. लगभग 14,000 प्रकार की चींटियाँ होती हैं। They are found almost everywhere. Almost लगभग, तो लगभग प्रत्येक जगह पाई जाती हैं। बट आर मोर कॉमन इन हॉट क्लाइमेट्स। हॉट क्लाइमेट्स गर्म जलवायु, लेकिन गर्म जलवायु में वो सामान्य रूप से ज़्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, सम काइंड्स ऑफ एंट्स आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स। कुछ प्रकार की चींटियाँ मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं। हार्मफुल हानिकारक, वाइल जबकि अदर्स आर क्वाइट हार्मलेस। क्वाइट हार्मलेस बिल्कुल हानि रहित, जबकि अन्य बिल्कुल हानि रहित होती हैं। एंट्स वेरी अ लॉट इन साइज। वेरी मीन्स भिन्न, लॉट अधिक, इन साइज आकार में। चींटियाँ आकार में बहुत भिन्न होती हैं। दे मे बी एज स्मॉल एज 0.2 सेंटीमीटर। वो 0.2 सेंटीमीटर की जितनी छोटी और एज लॉन्ग एज 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की जितनी बड़ी भी हो सकती हैं। देयर कलर कैन बी येलो, ब्राउन, ब्लैक और रेड। उनका रंग पीला, भूरा, काला और लाल हो सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ 2। ऑल एंट्स आर द वेरी सेम एक्सेप्ट इन देयर साइज। एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, तो ऑल एंट्स आर द वेरी सेम। सभी चींटियाँ बहुत समान होती हैं। एक्सेप्ट इन देयर साइज, अपने आकार के सिवाय। तो सभी चींटियाँ अपने आकार के सिवाय बहुत समान होती हैं। द हेड एंड द थोरैक्स। थोरैक्स अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का ऊपरी भाग। आर कनेक्टेड बाय अ नेक लाइक पार्ट। सिर और छाती, थोरैक्स मीन्स छाती, तो सिर और छाती आर कनेक्टेड जुड़े होते हैं बाय अ नेक लाइक पार्ट, एक गर्दन जैसे अंग से। तो सिर और छाती एक गर्दन जैसे अंग से जुड़े होते हैं। बिटवीन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन मीन्स पेट, थोरैक्स छाती।
छाती और पेट के बीच में देयर इज़ एन ऑलमोस्ट थ्रेड लाइक वेस्ट। थ्रेड लाइक तंतु के आकार का, तो लगभग तंतु के आकार की कमर होती है। वेस्ट मीन्स कमर। देयर इज़ अ पेयर ऑफ फीलर्स और एंटेनी ऑन द हेड। ऑन द हेड सिर पर। फीलर्स स्पर्श सूत्र। एंटेनी मीन्स स्पर्श श्रृंगिकाएँ। सिर पर एक जोड़ी स्पर्श सूत्र या स्पर्श श्रृंगिकाएँ होती हैं। दे एक्ट नॉट ओनली एज फीलर्स। वो केवल महसूस करने का या स्पर्श सूत्र का काम नहीं करती, बट आल्सो एज ऑर्गन्स ऑफ स्मेल, बल्कि सूंघने के अंग का भी काम करती हैं। नेक्स्ट है दे आर हेल्पफुल इन गाइडिंग द एंट अराउंड। वे चींटियों को चारों तरफ निर्देशित करने में सहायता करते हैं। द एंटेनी आल्सो हेल्प द एंट टू फाइंड अदर एंट एंड टू कम्युनिकेट विद देम। द एंटेनी स्पर्श श्रृंगिकाएँ आल्सो हेल्प द एंट चींटियों की सहायता करती हैं टू फाइंड अदर एंट दूसरी चींटियों को ढूंढने में। तो स्पर्श श्रृंगिकाएँ दूसरी चींटियों को ढूंढने में भी सहायता करती हैं एंड टू कम्युनिकेट विद देम, और उनसे संचार करने में या उनसे संपर्क करने में भी सहायता करती हैं। स्पर्श श्रृंगिकाएँ चींटियों की दूसरी चींटियों को ढूंढने में भी और उनसे संपर्क करने में भी सहायता करती हैं। कम्युनिकेट संपर्क करना। द माउथ ऑफ एन एंट हैज़ 2 सेट्स ऑफ जॉज। चींटियों के मुंह में 2 जोड़ी जबड़े होते हैं। द आउटर सेट इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग ऑब्जेक्ट्स सच एज फूड। कैरिंग ऑब्जेक्ट वस्तुओं को ले जाने में इज़ यूज्ड प्रयोग किया जाता है। तो द आउटर सेट बाहरी सेट या बाहरी जोड़ा वस्तुओं को ले जाने में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि भोजन। एंड फॉर डिगिंग और खोदने में। डिग मीन्स खोदना। तो बाहरी जोड़े का प्रयोग वस्तुओं को ले जाने में और खुदाई करने में प्रयोग किया जाता है। द इनर सेट इज़ यूज्ड फॉर च्यूइंग। च्यूइंग मीन्स चबाने। तो अंदरूनी सेट या अंदरूनी जोड़े का प्रयोग चबाने में किया जाता है। भोजन वगैरह को चबाने में किया जाता है। सम एंट्स हैव अ पावर एट द एंड ऑफ देयर एब्डोमेन। अपने पेट के छोर पे या अंत में। पावरफुल स्टिंग शक्तिशाली डंक। तो कुछ चींटियों के पेट के अंत पे या छोर पे शक्तिशाली डंक होता है। नेक्स्ट है लुक एट द फॉलोइंग। निम्नलिखित को देखो। अब ये चींटियों को डिवाइड करने का एक टेबल या तालिका बनाई गई है। एंट्स चींटी, मेल्स फीमेल्स। चींटियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मेल और फीमेल, नर और मादा। अब फीमेल्स के 3 टाइप्स होते हैं, क्वींस, वर्कर्स और सोल्जर्स। रानी चींटी, वर्कर्स श्रमिक चींटी और सिपाही चींटी। नेक्स्ट है पैराग्राफ 3। द मेल्स इन द एंट फैमिली आर नॉट वेरी फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट भाग्यशाली। द मेल्स इन द एंट फैमिली चींटी परिवार में नर आर नॉट वेरी फॉर्चुनेट बहुत भाग्यशाली नहीं होते हैं। चींटी परिवार में नर बहुत भाग्यशाली नहीं होते हैं। दे हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ। उनका बहुत छोटा जीवन होता है। दे लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स ओनली। वो केवल कुछ महीने जीवित रहते हैं। वाइल अ फीमेल एंट कैन लिव एज लॉन्ग एज 15 ईयर्स। जबकि मादा चींटी
15 वर्षों तक जीवित रह सकती है। These female ants spend their life laying eggs, laying eggs अंडे देते हुए, spend बिताती हैं। These female ants ये मादा चींटियाँ अपना जीवन अंडे देते हुए बिताती हैं। and are called queens और रानी कही जाती हैं। A queen can lay as many as 25,000 eggs at a time. At a time एक समय पर, as many as ज़्यादा से ज़्यादा, lay means अंडे देना। एक रानी एक समय पे ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 अंडे दे सकती है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द फीमेल्स डोंट ले एग्स। ज़्यादातर मादाएं अंडे नहीं देती हैं। दे डू द वर्क फॉर द होल कॉलोनी। वो संपूर्ण बस्ती के लिए कार्य करती हैं। होल संपूर्ण, कॉलोनी बस्ती। दे मेक नेस्ट्स, स्टोर फूड एंड ब्रिंग अप द यंग। वो निवास स्थान बनाती हैं, स्टोर फूड भोजन इकट्ठा करती हैं, एंड ब्रिंग अप द यंग और छोटे बच्चों का पालन पोषण करती हैं। दे आर कॉल्ड वर्कर्स। उन्हें श्रमिक कहा जाता है। सम वर्कर्स आर स्ट्रॉन्गर दैन द अदर्स। कुछ श्रमिक अन्य की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होती हैं। दे हैव बिगर बॉडीज़। उनका शरीर बड़ा होता है। दे हैव लार्जर हेड्स एंड जॉज। उनके सिर और जबड़े अधिक बड़े होते हैं। दे डू द वर्क ऑफ डिफेंडिंग द कॉलोनी। वो कॉलोनी या बस्ती की सुरक्षा करने का काम करती हैं। दे आर कॉल्ड सोल्जर्स। उन्हें सिपाही कहा जाता है। नेक्स्ट है एंड्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। चींटियाँ बहुत मेहनती या बहुत परिश्रमी होती हैं। दे सीम टू बी एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमन बींग्स। इंटेलिजेंट बुद्धिमान। वो इंसानों की तरह बुद्धिमान लगती हैं। साइंटिस्ट टेल अस दैट सम एंड्स डू फार्मिंग लाइक मेन। फार्मिंग मीन्स खेती। साइंटिस्ट वैज्ञानिक टेल अस हमको बताते हैं दैट सम एंड्स की कुछ चींटियाँ डू फार्मिंग खेती करती हैं लाइक मैन मनुष्य की तरीके से या आदमी की तरीके से। तो वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि कुछ चींटियाँ आदमियों की तरीके से खेती करती हैं। दे कैरी टिनी पीसेस ऑफ अ लीफ टू देयर नेस्ट्स। वे अपने बसेरों तक पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े ले जाती हैं। देयर दे च्यू देम अप वेरी नाइसली। वेरी नाइसली बहुत अच्छी तरीके से। च्यू मीन्स चबाना। तो वहाँ वो उनको बहुत अच्छी तरह से चबाती हैं। नेक्स्ट है आफ्टर दिस दे मेक बिट्स ऑफ दीज च्यूड अप लीव्स। लीव्स पत्तियाँ, च्यूड अप चबी हुई। आफ्टर दिस इसके पश्चात। बिट्स मीन्स तह या परत। तो इसके पश्चात वो इन चबी हुई पत्तियों की तह या परत बना देती हैं। ऑन दीज ग्रो फंगस। जिन पर कवक उग जाता है। विच इज़ द फूड फॉर द एंड्स। जो चींटियों के लिए भोजन होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।